हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सी एस अनूप जैन और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फॉर आवर न्यू सीरीज द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और यू आर लाइकिंग दिस सीरीज लाइक एनीथिंग। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और आज हमारा एपिसोड नंबर 4 है। जो जो स्टूडेंट्स या जो प्रोफेशनल पहली बार जुड़ रहे हैं तो पहले के एपिसोड जरूर देखिएगा, बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आपको मैंने प्रोवाइड की है। और आज भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत सारी पूरे हफ्ते की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है और आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसी तरीके से प्यार बनाई रखिएगा अपना, और वीडियो को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए, और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का शानदार सफर। और इतनी बेहतरीन न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आप खुश हो जाएंगे। अलग अलग सेक्टर से। और आप लोग जो पढ़ते हैं ना, एपिसोड 4 है वैसे तो आज, और जो आप लोग किताबों में पढ़ते हैं ना, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आज तो धमाकेदार एपिसोड होने वाला है। आज के एपिसोड के अंदर सेबी की बात करेंगे। आज के एपिसोड में हम लोग दैट इज एक्विजिशंस की बात करेंगे। आज के एपिसोड में हम कंपटीशन की बात करेंगे। आज के केस में हम टेक ओवर की बात करेंगे, मर्जर्स की बात करेंगे। आज के एपिसोड के अंदर हम लोग आईबीसी इंसॉल्वेंसी की बात करेंगे। मतलब सारी चीजें जो आप लोग अपनी किताबों में पढ़ते हैं, वो सारे प्रैक्टिकल केसेस और वो सारी न्यूज कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर चल रही है दोस्तों। तो आपको ये पता चलेगा कि जो कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन है वो इतना हैपनिंग है, इतना हैपनिंग है, और वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ है। वो सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके साथ होगी तो सोच के देखिएगा, ये सीरीज अगर आप देखेंगे तो क्या आप जो पढ़ रहे हो वो प्रैक्टिकल वे में सीख पाओगे, हाँ या ना? आंसर इज यस। तो यही कोशिश है दोस्तों, यही मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप सब लोगों के लिए। और यही मैं आप लोगों के लिए सारी इंफॉर्मेशन, इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आता हूं। चलिए दोस्तों, एक बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज आई है। एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन आपको सुनाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ। एक बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज आई है। एक कंपनी है, दैट इज कंपनी का नाम है पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड। पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड, इसने एक डिफॉल्ट किया है। इसने अभी इंफॉर्मेशन बस इतनी आई है, तो जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वही दे रहा हूँ। पहली न्यूज़ यही है कि एक पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड है, इसने अपने डेट को पे करने में डिफॉल्ट किया है। और मुंबई बेंच एनसीएलटी, जो मुंबई बेंच है, एनसीएलटी की जो मुंबई बेंच है, उन्होंने ऑर्डर दिया है रिवाइवल का अंडर आईबीसी। और याद है इसको बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस। और हमारा तो अभी क्लास में ही सीआईआरपी चल रहा है। हमने तो अभी अभी अपने लेटेस्ट बैच में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस हमने स्टार्ट करवाया है इन द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पेपर एंड इंसॉल्वेंसी। तो वहाँ पे दैट इज अभी लेटेस्ट केस है। और ये पूरा केस कैसे कैसे चलेगा, कौन रेजुलेशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा, पूरा डिटेल में हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अभी इन्फॉर्मेशन यही है कि मुंबई बेंच ने ऑर्डर कर दिया है किसको, कि हाँ भाई इस कंपनी को रिवाइवल में जाएगा, और ये कंपनी रिवाइवल में जाएगी और इस कंपनी का दैट इज रिवाइवल स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपके साथ शेयर करेंगे। ये याद कर लो, कंपनी का नाम क्या है? पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड। इसने क्या किया, डिफॉल्ट। और ये कंपनी एनसीएलटी दैट इज ने ऑर्डर दे दिया, मुंबई बेंच जो एनसीएलटी की, उसने ऑर्डर दे दिया क्या, कि कंपनी किस में जाएगी, रिवाइवल में जाएगी। अब इस कंपनी का रिवाइवल होगा और देखेंगे, इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि रेजुलेशन प्रोफेशनल कौन अपॉइंट हुआ है, मोराटोरियम पीरियड कब का है, कैसे, वो सारी चीजें आने वाली सीरीज में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नाउ एक सुपर इन्फॉर्मेशन आ रही है आप लोगों के लिए। पीवीआर एंड आइनॉक्स मर्जर। आप सबको पता है जो पीवीआर और आइनॉक्स हैं, दैट इज इनकी मल्टीप्लेक्सेस हैं, दैट इज थिएटर्स हैं जहां पे हम लोग मूवी देखने जाते हैं। और पीवीआर का नाम और आइनॉक्स का नाम किसने नहीं सुना। इनका मर्जर हो रहा है दोस्तों। और क्या आपको पता है, अगर इनका मर्जर हो गया और इनका मर्जर सक्सेसफुल हो गया तो मार्केट 80%, कैन वी से थिएटर मार्केट इनके पास होगी, 80% ये लोग कैप्चर कर लेंगे। 80% मार्केट कवरेज इनके पास आ जाएगी पीवीआर और आइनॉक्स के पास। दैट इज टू बिग प्लेयर्स ओवर देयर। और मैं आपको बता दूं, जो पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर हो गया तो जो नई एंटिटी बनेगी उसका नाम रखा जाएगा क्या, जो नई एंटिटी बनेगी, मर्ज एंटिटी, उसका नाम रखा जाएगा दैट इज पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड। तो नई कंपनी जो बनेगी, क्या नाम रखा जाएगा, पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड। और एनसीएलटी ने, अब आपको पता होना चाहिए जब भी मर्जर होता है तो सेक्शन 230 लगता है, सेक्शन 232 लगता है कंपनीज एक्ट का। और उसके अंदर शेयर होल्डर की क्रेडिटर की मीटिंग बुलानी पड़ती है फॉर द अप्रूवल। और आपको जान के ये अच्छा लगेगा कि एनसीएलटी ने इनकी मीटिंग बुलाने का ऑर्डर दे दिया है। और इनकी मीटिंग, लिखिएगा, इनकी मीटिंग बेटा 11 अक्टूबर 2022 को होने वाली है, सुबह 11:30 बजे। आर यू वेटिंग? और ये मीटिंग किसके लिए होने वाली है? फॉर द पर्पस ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन। और याद रखिएगा, जब भी मर्जर अमलगमेशन होता है तो एक स्वैप रेशियो मेंटेन किया जाता है। और इस स्वैप रेशियो के अंदर, यहाँ पे इस पीवीआर और आइनॉक्स मर्जर के अंदर जो स्वैप रेशियो बताया गया है, दैट इज 3 शेयर ऑफ पीवीआर फॉर 10 शेयर ऑफ आइनॉक्स। मतलब अगर आपके पास आइनॉक्स के 10 शेयर है तो आपको उसके बदले पीवीआर के 3 शेयर मिलने वाले हैं। दैट इज अ स्वैपिंग रेशियो गिवन ओवर देयर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दैट इज, और लेटेस्ट न्यूज है एकदम इनका मर्जर, दैट इज अच्छा। इस मर्जर में पहले एक मतलब बड़ी सारी अड़चने भी आई हैं।
इस मर्जर के अंदर मैं आपको बता दूं कि कई लोगों ने, कुछ लोगों ने दैट इज इसकी कंप्लेंट सीसीआई में भी कर दी थी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और बोला था कि इतने बड़े दो प्लेयर अगर मार्केट में मर्ज हो जाएंगे तो इसके ऊपर कंपटीशन का बैड इफेक्ट आएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो अभी वो चीज़ें चल रही हैं वैसे आई वुड से, और अभी लेकिन एनसीएलटी ने मीटिंग बुलाने का ऑर्डर दे दिया है। अब मीटिंग में देखते हैं क्या होता है, मीटिंग में अप्रूवल आती है नहीं आती है, और उसके बाद मीटिंग में अप्रूवल आ गई तो फिर एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें अभी देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें आगे डेवलप होती हैं। लेकिन ये एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, दैट इज इन दोनों का मर्जर के लिए एनसीएलटी ने मीटिंग बुलाने का ऑर्डर दे चुके हैं। अच्छा, कोई बता सकता है वैसे क्लास में, कमेंट करके बताइएगा, एनसीएलटी कौन से सेक्शन में मीटिंग बुलाने का ऑर्डर देता है? हाँ जी, किसी को पता है? एनसीएलटी बेटा, एनसीएलटी कोई बता सकता है मुझे? एनसीएलटी मीटिंग बुलाने का ऑर्डर, यहाँ पे एनसीएलटी ने इन दोनों की मीटिंग बुलाने का ऑर्डर दे दिया, दे दिया नहीं दे दिया? 11 अक्टूबर 2022 को सुबह 11:30 बजे मीटिंग होने वाली है। आर यू गेटिंग दैट? लेकिन मेरा सवाल ये है, जल्दी से बता दीजिए, मेरा सवाल ये है, मीटिंग बुलाने का ऑर्डर एनसीएलटी कौन से सेक्शन में देता है? ये मेरा सवाल है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर पता है तो, पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पता तो चले। हाँ जी, कितना पढ़ा हुआ है, कितना याद है जो मैंने करवाया है तुम लोगों को? हाँ जी, तो कौन से सेक्शन के अंदर, और मैं बता दूं? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताने वाला हूं, तो आप याद रखिएगा। तो दैट इज समथिंग। और मर्ज एंटिटी का नाम क्या रखा जाएगा? पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अभी बड़े सारे थिएटर पीवीआर के हैं, बड़े सारे थिएटर्स आइनॉक्स के हैं, ठीक है? तो जो पुराने थिएटर्स हैं ना, उनके नाम, उनके ऊपर ब्रांडिंग सेम रहेगी, पीवीआर का नाम पीवीआर रहेगा, आइनॉक्स का नाम आइनॉक्स रहेगा। लेकिन जो नए थिएटर्स खुलेंगे ना, जो नए थिएटर्स खुलेंगे, उनका नाम रखा जाएगा विद अ न्यू ब्रांड नेम, दैट इज पीवीआर आइनॉक्स। उसका नया नाम क्या रखा जाएगा? दैट इज पीवीआर आइनॉक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन जो पुराने थिएटर हैं वो एज इट इज रहेंगे, पीवीआर की ब्रांडिंग पीवीआर की रहेगी, और आइनॉक्स की ब्रांडिंग आइनॉक्स की रहेगी। तो दैट इज द बिग ओवर देयर, एंड 80% मार्केट शेयर इनके पास आ जाएगा। तो दैट इज द सेकंड बिगेस्ट न्यूज दैट इज गिवन ओवर हियर, और मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ में आ रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कौन सा सेक्शन है जिसके लिए जिसमें एनसीएलटी मीटिंग बुलाने का ऑर्डर देता है। तो दैट इज इंफॉर्मेशन नंबर 2। होप यू एंजॉयिंग द सेशन, एंड आई एम टेलिंग यू, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप इसको इन सारी सीरीज को देखोगे तो आपकी कॉर्पोरेट नॉलेज बढ़ेगी। कॉर्पोरेट अगर आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो डेफिनेटली इंटरव्यूज में दैट डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है, आपके कॉर्पोरेट करियर में आपको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। तो दैट इज समथिंग सिंपल। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कितनी न्यूज़ हो गई है? पहली न्यूज़, पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड, इसका रिवाइवल प्रोसेस आ गया है, और रिवाइवल प्रोसेस में कंपनी चली गई है, और रिवाइवल कौन से दैट इज लॉ में होता है? आईबीसी 2016। नाउ आगे बढ़ते हैं, एक इंफॉर्मेशन और आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। रिलायंस ने एक और टेक ओवर कर लिया है, एक यूएस बेस्ड कंपनी है, दैट इज सेंसहॉक। कौन सी कंपनी है? एक यूएस बेस्ड कंपनी है, और लेटेस्ट न्यूज है सेंसहॉक, और रिलायंस ने सेंसहॉक यूएस बेस्ड कंपनी का टेक ओवर कर लिया है। 79.4% स्टेक खरीद लिया $32 मिलियन में, $32 मिलियन में। तो आज की डेट में तो मुझे लगता है अदानी और रिलायंस, हाँ जी, अदानी और अंबानी, यही किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब हर चीज में या तो मर्जर्स या तो एक्विजिशन देखने को मिल रहा है। तो रिलायंस ने एक यूएस बेस्ड कंपनी, और जो ये सेंसहॉक है दैट कंपनी वाज फाउंडेड इन 2018, और ये जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसके अंदर दैट इज इनका जो टर्नओवर है दैट इज $23,26,369। तो दैट इज अ गुड कंपनी दे हैव एक्वायर्ड, और आगे अपने बिजनेस प्लान के लिए दैट इज एक्विजिशंस हो रही है। कैन वी से इन एक्विजिशन को एक नाम दिया जाता है क्या? ऐसी जो एक्विजिशंस होती है, एक्विजिशन को नाम दिया जाता है क्या? इंटरनेशनल एक्विजिशंस। आर यू गेटिंग दिस? तो रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, और याद है टाटा ने भी बड़ी सारी इंटरनेशनल एक्विजिशन की है, JLR, जैगुआर लैंड रोवर, तो ऐसी बड़ी सारी एक्विजिशन। और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब इंडियन कंपनीज बाहर जाके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्विजिशन करती है। आई रियली लव दैट थिंग। हाँ जी, तो लगता है कि हमारे इंडियन कॉर्पोरेट्स पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। तो दैट इज समथिंग गुड एंड ग्रेट। और मिस्टर अंबानी एंड मिस्टर रतन टाटा द and Adani, hats off to these people, hats off to these people। और you know that पूरे दुनिया में इनका नाम है, पूरे दुनिया में इनके चर्चे हैं, मतलब what a business tycoon these people are। and mind it, एक दिन आप लोग इन्हीं लोगों के साथ एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे होंगे, इन्हीं के साथ एज इन अ बोर्ड मीटिंग आपसे बैठे होंगे, और दैट इज यही लोग आप डिस्कशन कर रहे होंगे, और बताइए आगे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, और आप एडवाइस कर रहे होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि ऐसा करे और वैसा करे। सोच के देखिए वो दिन कितना शानदार होगा। दैट इज द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। इसी को बोला जाता है द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। और अगर आपको अपने प्रोफेशन से प्यार है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, आई लव माई प्रोफेशन, आई लव माई प्रोफेशन, लिखिएगा जरूर।
अरे गेटिंग दिस? यस सर, ये बहुत जरूरी है। जो काम हम कर रहे हैं अगर हम उससे प्यार नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे यार? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आई लव माय प्रोफेशन, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताओ, क्या ये इन्फॉर्मेशन सारी समझ में आ रही है? हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, ग्लोबल लेवल पे या इंडियन लेवल पे क्या क्या हो रहा है? नाउ नेक्स्ट, ये बड़ी जबरदस्त एक मैं न्यूज़ देना चाहता हूँ आपको। रिलायंस रिटेल, लिखिएगा, रिलायंस रिटेल ने एक बड़ा जबरदस्त काम क्या किया है, दैट इज उसने कैंपा ब्रांड को खरीद लिया 22 करोड़ में। तो क्या एक्विजिशन की है? कैंपा ब्रांड को खरीद लिया बेटा, कैंपा ब्रांड को खरीद लिया है 22 करोड़ में। अब आज के बच्चे पेप्सी और कोका कोला पीने वाले, उनको क्या पता कैंपा क्या है? मैं आपको बता दूं, एक टाइम था जब कैंपा वाज आ नंबर 1 ब्रांड इन इंडिया। एक टाइम था बेटा, कैंपा, कैंपा इज नथिंग, इट इज अ सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ब्रांड है ये। पता नहीं तुम्हें पता भी है नहीं पता? अगर किसी को पता है तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, यस वी नो अबाउट द कैंपा। मैं आपको बता दूं सर, मेरी बात सुन लो, कैंपा इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड, नंबर 1 ब्रांड था इंडिया के अंदर कैंपा। और कैंपा कोल्ड ड्रिंक के लिए सिनोनियम्स बन गया था। मतलब हमारे घर में जब मेहमान आते थे तो हम बोलते थे कोल्ड ड्रिंक लिया, नहीं, हम बोलते थे कैंपा लिया। आर गेटिंग? कैंपा इज अ ह्यूज, कैंपा वाज अ ह्यूज ब्रांड, ह्यूज ब्रांड। लेकिन वो बाद में जब पेप्सी और कोक आए तो डेफिनेटली वो उसकी जो शोहरत थी कैंपा ब्रांड की, वो कहीं लुप्त हो गई। लेकिन अब सर रिलायंस रिटेल, दैट इज रिलायंस ने, दैट इज अगेन मुकेश अंबानी लेड कंपनी, दैट इज रिलायंस रिटेल, 22 करोड़ में कैंपा ब्रांड को खरीद लिया है। 22 करोड़ रुपए में कैंपा ब्रांड को खरीद लिया है। और अपनी 45th एजीएम के अंदर, अपनी जो अभी 45वीं एजीएम हुई है रिलायंस की, उसके अंदर ईशा अंबानी ने अनाउंस किया है, ईशा अंबानी जो मुकेश अंबानी की डॉटर है, उन्होंने अनाउंस किया है कि बहुत जल्द रिलायंस जो है एफएमसीजी बिजनेस में भी एंटर करने जा रहा है। यस सर, बिल्कुल सही सुना, एंड आई एम टेलिंग यू, धमाका होने वाला है सर। रिलायंस कहां पे एंटर करने जा रहा है? एफएमसीजी सेगमेंट में। रिलायंस के तो बड़े सारे बिजनेस है, वो एफएमसीजी में भी आने वाला है। अब आप बोलोगे सर ये एफएमसीजी क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम सुना आपने? आपके घर में जरूर कोई ना कोई प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर का होगा जरूर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, पतंजलि, ये सब एफएमसीजी सेगमेंट में है, ये सब एफएमसीजी सेगमेंट में है। और सर ईशा अंबानी ने 45th एजीएम में डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर कर दिया? कि हम लोग भी एफएमसीजी, इस साल के अंत तक हम लोग भी एफएमसीजी सेगमेंट में आ जाएंगे। ये धमाका होने वाला है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर इज वन ऑफ द लीडिंग एफएमसीजी सेक्टर, आईटीसी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी, एफएमसीजी कंपनी। और जो आईटीसी है वो भी एक वन ऑफ द लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है। तो कैन वी से पतंजलि का अब इतना, मतलब पतंजलि भी एक टाइम पे बहुत ग्रो कर गया था, बट अब इतना देखने को नहीं मिल रहा है। बट एनीवेज, बट अब रिलायंस आएगा तो मुझे लगता है धमाका है। और रिलायंस के बारे में तो एक चीज आपको पता ही है, वो जिस चीज को हाथ लगा दे वो सोना हो जाता है। यू नो अबाउट द टेलीफोन, जियो। जियो आया था, आपको पता है जियो आया था तो क्या धमाका कर दिया था। और पता है जियो की वजह से आइडिया वोडाफोन के मर्जर हो गए थे, याद है? तो दैट इज समथिंग। तो सम टाइम मर्जर डर की वजह से भी होते हैं, मतलब कुछ कई बार मर्जर लोग करते हैं डर की वजह से। तो कैन वी से वो आइडिया वोडाफोन का मर्जर सिर्फ क्यों हुआ? बिकॉज जियो, उन्हें पता था भाई जियो अब आपको जीने नहीं देगा, तो दैट्स व्हाई आइडिया एंड वोडाफोन ने मर्जर कर लिया। तो कैन वी से अब पता नहीं, अब ये नहीं पता, अब रिलायंस एफएमसीजी में आ रहा है, पता नहीं किसका मर्जर होगा, यू नेवर नो। तो दैट इज समथिंग रिलायंस और 45th एजीएम में। इसलिए मैं आपको बता दूं, जो रिलायंस है इट इज इन टॉकिंग टर्म्स, जो रिलायंस रिटेल है इट इज इन टॉकिंग टर्म्स। और ये बाकी सारे जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है उनको भी एक्वायर करने की कोशिश में है। तो आपको इन फ्यूचर आने वाले कुछ महीनों में ऐसी इंफॉर्मेशन भी सुनाई देगी, ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी कि रिलायंस ने ये वाला ब्रांड, ये वाला एफएमसीजी ब्रांड ये टेक ओवर कर लिया, वो टेक ओवर कर लिया। और रिलायंस इज इन टॉकिंग टर्म टू टेक ओवर लाहौरी जीरा। शायद आपने वो एक सॉफ्ट ड्रिंक आती है, जीरा ड्रिंक आती है, लाहौरी जीरा, उसको भी टेक ओवर करने की दैट इज बातें चल रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, और भी बड़ी सारी चीजों को टेक ओवर करने का एफएमसीजी में आने का पूरी प्लानिंग हो चुकी है। और एफएमसीजी सेक्टर को पता है लीड कौन करेगी? द ईशा अंबानी, दैट इज द डॉटर ऑफ मुकेश अंबानी। दैट इज द फोर्थ न्यूज एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, हाउ इट प्ले। और देखते हैं मार्केट में क्या चेंज आएंगे आने वाले समय में। आई एम वेरी एक्साइटेड। पॉइंट 5, अच्छा कंपनी है मोबी क्विक, जैसे यू नो दैट वो पेमेंट जैसे पेटीएम है, तो जैसे ऐसे एक कंपनी है मोबीक्विक। और मैं आपको, इट्स अ फिनटेक कंपनी। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी, मुझे अच्छी लगी। तो इसकी टोटल इनकम 80% इंक्रीज हो गई है इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। और इसका जो इनकम है इट रीचेस टू द लेवल ऑफ 543 करोड़। मतलब 80% बढ़ जाना अपने आप में कोई छोटी चीज़ नहीं है, 80% बढ़ गया है, 80% इनकम बढ़ गई है। एंड दैट इज मोबीक्विक इज ऑल्सो प्लानिंग फॉर द आईपीओ।
वो भी आईपीओ लाने की क्या कर रही है, प्लानिंग कर रही है। तो डेफिनेटली आप देखेंगे आने वाले समय में कि मोबीक्विक का भी क्या आया, आईपीओ आया। और इस चीज़ को याद रखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो डेफिनेटली यू कैन प्लान टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द मोबीक्विक एज वेल। नाउ अच्छा पता है एक डिश टीवी सर्विसेज थी टाटा स्काई, लेकिन टाटा स्काई ने आप क्या कर लिया है, दैट इज अपना नाम रीब्रांड कर लिया। अब टाटा स्काई क्या बन गया, टाटा प्ले। तो दैट इज टाटा स्काई हैज रीब्रांडेड एंड उसका क्या नाम आ गया, टाटा प्ले। और टाटा प्ले इज ऑल्सो कमिंग, इज अ प्लानिंग फॉर द आईपीओ। तो उसका भी, और यानी आने वाले समय में बड़े सारे आईपीओ, कैन वी से आईसीडीआर है। और आईपीओ जब आता है तो कौन सी रेगुलेशंस लगती हैं, बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जब आईपीओ आता है, हाँ जी, टेस्ट योर नॉलेज। हाँ जी, जब आईपीओ आता है तो कौन सा रेगुलेशन सेबी रेगुलेट करता है, कौन कौन सी रेगुलेशन लगती है। और सिर्फ एक नहीं, जो जो आईपीओ लाते टाइम जो जो लॉज लगते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं भी देखूं तुम लोगों को कितनी नॉलेज है। हाँ जी, जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो कौन कौन से लो एप्लीकेबल होते हैं, सिर्फ एक दो मत बताना, जो जो पॉसिबल लगते हैं वो सारे लिख के बताना। देखते हैं आपको क्या क्या पता है। तो पहले टाटा स्काई था, उसने रीब्रांड कर दिया, दैट इज अ टाटा प्ले, दैट इज गिवन ओवर देयर। और एक इंटरनेशनल न्यूज आई, मेरे को अच्छी लगी तो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बर्कशायर हैथवे, आपको पता है बर्कशायर हैथवे किसकी कंपनी है? बर्कशायर हैथवे किसकी कंपनी है, किसी को मालूम है? दैट इज वैरन बुफे। और आपको पता है इट इज अ कंपनी बर्कशायर हैथवे, एक शेयर तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए का है, मालूम है? मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पे, जरा देखिएगा। बर्कशायर हैथवे का एक शेयर बाय सी एस अनूप जैन, आप टाइप करेंगे तो मिलेगा। एक शेयर की कीमत 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ है। अब आज का रेट क्या है मेरे को नहीं पता, उस टाइम जो वीडियो बनाई थी तो 3.25 करोड़ रुपए के आसपास का शेयर बैठ रहा था, एक शेयर। कैन यू इमेजिन दैट, बर्कशायर हैथवे। अच्छा, बर्कशायर हैथवे ने एक चाइनीज कंपनी थी बीवाईडी, दैट इज ऑटोमोबाइल कंपनी, मतलब ऑटोमोबाइल कंपनी थी बीवाईडी, एक चाइनीज कंपनी थी, तो उसमें शेयर खरीद रखे थे। तो बर्कशायर हैथवे ने उस कंपनी के 1.3 मिलियन शेयर बेच दिए हैं $46 मिलियन में। तो $46 मिलियन, $46 मिलियन के अंदर वो शेयर बेच दिए हैं। तो दैट इज वन इंटरनेशनल न्यूज जो आपको पता होनी चाहिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सारी न्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो दैट इज इंफॉर्मेशन नंबर 7, दैट इज गिवन। पॉइंट नंबर 8। अच्छा, आपको पता है इंडिया के अंदर दैट इज 5G आने वाला है, एयरटेल इज प्लानिंग टू लॉन्च 5G। और मुकेश अंबानी कैसे पीछे रह सकते हैं, वो अपने जियो के थ्रू, हाँ जी, इंडिया के अंदर दिवाली तक या फिर एंड ऑफ दिसंबर तक इंडिया के अंदर, हाँ जी, बड़े बड़े शहरों में 5G को रोल आउट कर दे, 5G को ले आएंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। और इसके लिए मुकेश अंबानी ने बोला 5G को इंप्लीमेंट करने के लिए वी आर गोइंग टू इन्फ्यूज 2 लाख करोड़ रुपीज इन द मार्केट। कैन यू इमेजिन, बहुत ह्यूमंगस अमाउंट, 2 लाख करोड़ रुपए मुकेश अंबानी साहब लगाने वाले हैं 5G को इंप्लीमेंट करने के लिए। एट द एंड ऑफ दिसंबर 2022 आप देखेंगे 5G लॉन्च हो जाएगा और 5G की सर्विसेज हमें अवेल करने को मिलेंगी। और 2 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है मार्केट के अंदर। आप बताइए क्या इट्स अ ह्यूज न्यूज और नॉट? यस, कितना पैसा मार्केट में आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस? दैट इज पॉइंट। अच्छा, एक कंपनी है, एक और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। एक कंपनी है बेटा, पेपर फ्राई। कौन सी कंपनी है? पेपर फ्राई। और आपको पता है पेपर फ्राई क्या है? किसी को पता है पेपर फ्राई क्या है? व्हाट इज पेपर फ्राई? पेपर फ्राई इज अ फर्नीचर मार्केट। पेपर फ्राई जैसे अमेजोन है, अमेजोन पे तो सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, तो बेटा पेपर फ्राई इज अ मार्केट प्लेस जहां पे फर्नीचर मिलता है। पेपर फ्राई इज नथिंग, इट इज अ वेबसाइट जहां पे आप किसी भी तरीके का फर्नीचर खरीद सकते हो। पेपर फ्राई ने बेटा टेक ओवर कर लिया है एक कंपनी को, ब्रांड मेकर। कौन सी कंपनी को टेक ओवर कर लिया है? ब्रांड मेकर। अच्छा, ब्रांड मेकर किस चीज का काम करती थी? इंटीरियर डिजाइनिंग का, इंटीरियर सॉल्यूशन का काम था। और उसके जो फाउंडर थे, मतलब ब्रांड मेकर के जो सीईओ थे, फाउंडर थे, दैट वाज राहुल कपूर। अब देखो हुआ क्या, पेपर फ्राई ने ब्रांड मेकर इस कंपनी को, इट इज अ कंपनी, इसको टेक ओवर कर लिया। और ब्रांड मेकर के कौन थे फाउंडर? राहुल कपूर। और राहुल कपूर अब पेपर फ्राई के क्या बनेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। तो दैट इज स्ट्रेटेजी गिवन ओवर दियर। तो वो उसके क्या बनने वाले बेटा? वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 9। तो पेपर फ्राई टेक ओवर हुम? द ब्रांड मेकर। और जो ब्रांड मेकर है, इंटीरियर सॉल्यूशन कंपनी थी, ब्रांड मेकर के कौन फाउंडर? दैट इज राहुल कपूर। राहुल कपूर अब पेपर फ्राई के क्या बन जाएंगे? वाइस प्रेसिडेंट। दैट इज आज मैंने बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है, अभी और भी है, अभी और भी है। तो बड़ी सारी इंफॉर्मेशन थी, तो मैंने जो आपके सामने रखी है। नाउ एक इंफॉर्मेशन और है, और इसको आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा केस है, ध्यान से सुनिएगा। एक बैंक है येस बैंक, उसके फॉर्मर एमडी सीईओ हुआ करते थे राणा कपूर। कौन हुआ करते थे? अब नहीं है, पहले हुआ करते थे। एक्स एमडी और सीईओ, नाम क्या था? राणा कपूर। राणा कपूर के ऊपर सेबी ने 2 करोड़ की पेनल्टी ठोक दी है भाई। लेटेस्ट न्यूज, कितने करोड़ की? 2 करोड़ की पेनल्टी ठोक दी है। और बोला ये 2 करोड़ की पेनल्टी आपको 45 दिन में देनी पड़ेगी। ओ भाई,
2 करोड़ की पेनल्टी बेटा कितने दिन में देनी पड़ेगी? 45 डेज के अंदर, 45 दिन के अंदर आपको 2 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी। एक सवाल उठा, क्यों देनी पड़ेगी? व्हाट इज द रीजन? तो ध्यान से सुनना, इसका मैं रीजन बता रहा हूं। जो राणा कपूर है, जब वो एमडी थे, सीईओ थे, दैट इज उस टाइम पर उन्होंने, अभी तो वो है नहीं, उस टाइम पे 2016 से 2019 में राणा कपूर वाज एमडी, और उनके उनके दैट इज गाइडेंस के अंदर यस बैंक यस बैंक ने क्या किया? अपने यस बैंक के बॉन्ड्स बेचे, किसको? इन्वेस्टर को बेचे। और उसने गलती क्या करी? उसने, और ये सारा काम कौन करवा रहा है? राणा कपूर। राणा कपूर के इशारों पे सारा काम चल रहा है। और हो क्या रहा है कि वो अपने बॉन्ड्स बेच रहे हैं, यस बैंक के बॉन्ड्स बेच रहे हैं इन्वेस्टर को, लेकिन उनको, इन्वेस्टर को रिस्क उसमें क्या इन्वॉल्व है वो नहीं बताया जा रहा, प्लस जो मटेरियल फैक्ट है वो छुपाए जा रहे हैं। और हम हमेशा एक बात करते हैं, अगर आपको पता हो कि जब भी आप किसी को, इन्वेस्टर को, कोई प्रोडक्ट बेचो, इक्विटी बेचो, डिवेंचर बेचो, बॉन्ड बेचो, मिस रिप्रेजेंटेशन मत करो, मटेरियल फैक्ट को सप्रेस मत करो, नहीं तो बहुत दिक्कत आ सकती है। अब वो दिक्कत देख लो, आपने बॉन्ड बेच दिए, और बॉन्ड क्या क्या कह के बेचे, मतलब मटेरियल फैक्ट को छुपा के बॉन्ड्स बेच दिए। तो आपको मैं बता दूं, 1346 इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया 679 करोड़ रुपीस। मतलब उस बॉन्ड में कितने लोग फंस गए? 1346 लोग फंस गए, और उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया? 679 करोड़ रुपीस। अब एक सवाल ये उठता है दोस्तों, एक छोटा सा सवाल ये उठता है, मुझे बताओ यहाँ पे राणा कपूर की गलती क्या है? उन्होंने बॉन्ड्स बेचे, लेकिन दो काम किए। एक तो इन्वेस्टर को ये नहीं बताया कि इन बॉन्ड्स में रिस्क क्या इन्वॉल्व है, और दूसरा क्या नहीं बताया? जो मटेरियल फैक्ट है बेटा वो छुपा लिए, जो मटेरियल फैक्ट थे बेटा वो छुपा लिए। तो सेबी ने बोला Mr. Rana Kapoor has violated the SEBI prohibition of fraudulent and unfair trade practices norms। तो मिस्टर राणा कपूर ने ये नॉर्म्स का नॉन कंप्लायंस किए हैं, इसलिए उनके ऊपर कितने करोड़ की पेनल्टी ठोक दी? 2 करोड़ की। SEBI is a very strict regulator, एंड आई एम टेलिंग यू, सेबी की नजरों से बच नहीं पाएंगे। क्या आप लोग भी लिस्टेड कंपनी में जाके काम करेंगे एज अ कंपनी सेक्रेटरी? तो हाईली एडवाइज, बेटा सेबी लोग बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। रिगार्डिंग दिस अगर सेबी लोग इन्वॉल्व अगर स्ट्रांग नहीं होंगे, तो ये राणा कपूर के ऊपर जो पेनल्टी लगी है, कैन वी से कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी पे भी लग सकती है। माइंड इट। तो सर नॉलेज स्ट्रांग होगी तभी डेफिनेटली आप कंपनी में सर्वाइव, मैं हमेशा बोलता हूँ, नॉलेज स्ट्रांग है तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे, नॉलेज स्ट्रांग नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट। हैव यू अंडरस्टैंड? तो 2 करोड़ की पेनल्टी 45 दिनों में देनी है, कोई आसान चीज है क्या? तो दैट इज अ ह्यूज अमाउंट, एंड दैट इज अ इंफॉर्मेशन नंबर 10। मुझे जरूर बताइएगा ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है, मेरे को जरूर बताइएगा। ये सीरीज आपको कैसे लग रही है? मुझे लगता है कि ये पूरी सीरीज आपको बड़ी शानदार लग रही है, और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। जितने ज्यादा आप लोग कमेंट्स करेंगे बेटा, उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और उतने ज्यादा हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी शानदार सीरीज पूरे इंडिया में कोई नहीं लेकर आ रहा है, सिर्फ हम एक्सक्लूसिवली आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और ये शानदार सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों आपकी भी एक ड्यूटी बनती है, अगर हम इतने एफर्ट आप लोगों, किसके लिए कर रहे हैं एफर्ट? सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम लोग कॉर्पोरेट नॉलेज ग्रो करो। आप मुझे बता दो, क्या पूरे मार्केट के अंदर ऐसी कोई सीरीज, क्या ऐसी कोई चीज जो लिटरली आपके लिए हेल्प करे? आप मुझे बताओ, कोई अवेलेबल है? कोई अवेलेबल नहीं है, कहीं कुछ अवेलेबल नहीं है। इट्स अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव टेकन बाय मी, एंड प्लीज अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग और आगे बहुत कंटिन्यू करेंगे, आपके लिए बहुत सारी ऐसी शानदार इंफॉर्मेशन लेकर लाते रहेंगे। लेकिन सर हमें भी मोटिवेशन की जरूरत है। लाइक, शेयर, कमेंट्स, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपके लिए शानदार काम करते रहें, तो ये छोटी सी ड्यूटी आपको भी निभानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ये शानदार नॉलेज आपको कैसी लगी। मुझे लगता है आज इट्स अ हाई टाइम किताबों से ऊपर उठना है। इट्स अ हाई टाइम दोस्तों, किताबों से ऊपर उठना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, मार्केट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। ये इंफॉर्मेशन जब आपको मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन जब आपके दिमाग में जाएगी, आपके जो थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है वो और प्योर हो जाएंगे, और प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाएगी, और आप बहुत शानदार कंपनी सेक्रेटरी बन पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रेस्ट ऑफ द थिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।